स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारी जो रेगुलर क्लास है वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर हम जो करा रहे हैं एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स करा रहे हैं। अब अगर इसी श्रेणी के अंदर बात की जाए, इसी सीरीज़ के अंदर बात की जाए, लगभग 6 क्लास मैंने 6-7 के लगभग क्लास मैंने इस बैच के अंदर ली हैं, जिसके अंदर मैंने आपको मैथ के टॉपिक कराए हैं। एक तो आपका सरलीकरण कराया है, एक नंबर सिस्टम कराया है। इसी तरीके से मैंने वी बोर्ड मास को भी इसके अंदर ही सरलीकरण के अंदर कराया आपको, और इसके साथ साथ मैंने रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो भी इसी के अंदर ऐड की हैं, जिसके अंदर हमारा कोडिंग डिकोडिंग आपको कराया गया था। कुछ टाइप कोडिंग डिकोडिंग के रहे हैं जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं। और अगर मैथ के टॉपिक की बात करते हैं तो मैथ का टॉपिक आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ एलसीएम के किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं कल आपका जो था यूपीएससी का प्री हुआ था, जिसके अंदर एक सी सेट होता है। सी सेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका 3 की पावर 2019 और डिवाइड बाई 10। इसके अंदर पूछा था कि शेषफल कितना होगा। इसके अंदर कल क्वेश्चन आया है, तो आप देख सकते हो ये कहाँ से क्वेश्चन है। ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। यानी बात मैं किसकी कर रहा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम की कर रहा हूँ। जो यूपीएससी का कल एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। सी सेट जो होता है आपका, उसके अंदर क्वेश्चन आया था 3 की पावर 2019 डिवाइड बाई 10, और इसके अंदर पूछ लिया था। और एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, वो आपका आया था डिविजिबिलिटी, वो भी नंबर सिस्टम से ही आया था। तो जब सी सेट यूपीएससी की बात कर रहे हैं, सी सेट के अंदर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप यानी आप चेक कर सकते हो कि नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होगा। नंबर सिस्टम जो है सारे मैथ का इसके अंदर क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर से एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और वहीं से ही क्वेश्चन है। 3 की पावर 2019 को अगर सोल्व करते हैं तो 7 आता है, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 अगर किसी का भी इकाई अंक है और उसको 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 ही रिमाइंडर आता है। क्या आएगा, रिमाइंडर 7। तो अगर नंबर सिस्टम के अंदर आपको इकाई अंक का पता है तो उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन था। तो नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। नंबर सिस्टम को काफ़ी डीपली मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस के ऊपर बात की थी कि क्वेश्चन कहाँ से इसके अंदर बन सकते हैं। आज एचसीएफ एलसीएम के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, और फिर इसके हाई लेवल तक जाएंगे, यानी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन अपने उठा लीजिए आप, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूँ। सबसे पहले तो एचसीएफ एंड एलसीएम है क्या, किस किस नाम से आते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम भी यूज कर लेते हैं इनके लिए। एचसीएफ, ठीक है, और एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। एचसीएफ को एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं जीसीडी। क्या बोलते हैं, जीसीडी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। एचसीएफ कहे, महत्तम समापवर्तक कहे या जीसीडी की बात करें, बात एक ही है। वो बात क्या है कि एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। वो बात क्या है कि एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। एलसीएम को 2 ही नाम से देगा, या तो एलसीएम के नाम से देगा या आपको लघुत्तम समापवर्तक के नाम से देगा। इसको 2 ही नाम से आपको देता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, इनके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एलसीएम के ऊपर। एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। निकालने के कितने ही तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो बेसिक तरीका है उसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिक तरीका इसका क्या है, बेसिक रूल क्या है, किस तरीके से इनको निकाला जाता है। क्वेश्चन है आपका 12, 16, 36 एंड आपका क्या है, एक ले लीजिए आप 92, 92 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा।
होने के लिए तो रूल बहुत है, काफ़ी रूल हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे सभी बच्चे करते हैं, करना क्वेश्चंस को पसंद करते हैं। क्यों? बेसिक क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या है? देखिए, बेसिक क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा है कि अगर आप जो है, आपकी जो तैयारी है, शुरू से आपने पढ़ा है, वो बेसिक फॉर्मूले से पढ़ा है, तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी बेसिक फॉर्मूले पे क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से बेसिक फॉर्मूले को पढ़ाने से क्या होता है? आपकी स्पीड ज़्यादा आती है। और भी रूल बताएंगे, वो आपकी अलग क्लास में कराई जाएंगे, जिसके अंदर हमारी कंप्लीट क्लास होती है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट क्लास नहीं, क्रैश कोर्स है। तो बात करते हैं 16, 12, 16, 36, 92 क्या तरीका है? तरीका डिस्कस करते हैं, यानी लिख लीजिए 12, 16, 36 एंड 92। क्या करते हैं? सबसे छोटे नंबर से, यानी जब तक डिवाइड करते हैं नंबर्स को, जब तक 1 1 ना आ जाए हर एक का। ठीक है, चलो जी, क्या होगा? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छिका 12, 2 अट्ठे 16। हाँ, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से इसको करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, और ये क्या आएगा? 46 दूनी 92। फिर 2 से डिवाइड करते हैं सॉरी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 नीम 18, और 2 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 23 बार ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर करते हैं, आपको पता है 3 से ज़्यादा संख्या कट रही है तो 3 से काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना 2 से डिवाइड करना चाहते हो पहले तो उससे कर सकते हो। 3 ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4, 9 ऐसी रहेगा, जो नहीं कटता उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। इसके बाद चलते हैं, क्या होगा? 2 से फिर डिवाइड कर सकते हो, 3 आएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहाँ तक तो हुआ। बात करते हैं फिर 3 की, 3 एकम 3, 1, 3 तिया 9 और 23। फिर किससे डिवाइड कर लो? 3 से, 1 1 1 और 23। अब आपको पता है 23 किससे डिवाइड होगा? वो 23 से ही डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। अब क्या करते हैं, उसके बाद आप इनकी कैलकुलेशन कर लेते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुना 23 तिया कितना हो जाएगा? 69। इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे, इनकी गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। करो 48 गुना 69 की गुना। ठीक है, करो, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल लगेगा 7 आपका, 9 चौक 36, 7 कितना हो जाएगा? 36 7 43 गुना 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 6 चौक 24 और 4 28, 2 8 3 11 का 1 का हासिल लगेगा 1, 8 4 12 3 का हासिल लगेगा 1, तो कितना आएगा? 3312। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 3312। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। अगर एक बात बताऊं आपको, आप ये सोच रहे होगे कि अगर इतना लंबा क्वेश्चन आएगा उसका टाइम किस तरीके से निकाल लेंगे, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे उस टाइम को। तो आपको सीधी सी बात बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। डायरेक्टली जब क्वेश्चन आएंगे तो वो छोटे क्वेश्चन, और ये समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तरीके बहुत है इसके। मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारा क्रैश कोर्स है, इसके अंदर मैं सारे तरीके डिस्कस नहीं कर सकता, आपको सारे रूल डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास टाइम की बाध्यता है, लिमिटेशन है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये बेसिक फार्मूला बताया है, वरना फार्मूला काफ़ी हैं, वो हम आपको अपनी कंप्लीट क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है, अभी तो आपको ये करना है, इस तरीके से इसको करना है। इतने लंबे क्वेश्चन नहीं होते, इसको रफ कर रहा हूँ और बात करते हैं और क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन और करते हैं एलसीएम के ऊपर, इसको रफ कर रहा हूँ। वहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, अभी क्वेश्चन सब डिस्कस होने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 16 24 36 54, 16 24 36 54। क्वेश्चन ये है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम बताइए। क्वेश्चन में क्या है? आप एलसीएम बताइए कि एलसीएम इसका क्या होगा। ठीक है जी, बात करते हैं एलसीएम के बारे में। तरीका यही है, 16 24 36 एंड 54 54। क्या होगा? 2 अट्ठे 16, 2 से 12 बार ये कट जाएगा, 2 से 18 बार ये कटेगा, 2 से 27 बार ये कटेगा। फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छिका 12, 2 नीम 18, 27 ऐसे ही बच जाएगा। 3 से कट सकते हो, ठीक है ना, 4 ऐसे लिखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 से कर सकते हो, 4 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब क्या है? 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 और कितना आ जाएगा? 3 आएगा।
तो अब आपको पता 2 2 से ही कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। 2 2 से ही कटने वाला है और 3 3 से ही कटने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को 1 1 तक ही लेके जाओगे। कैलकुलेशन करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 गुना 6 कितना हो जाएगा, यानी 72 गुना 6 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 6 से 42 और 1 43, कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। कितना आएगा 432। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। इतने नॉर्मल क्वेश्चन हैं, इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSCGD के अंदर। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता। देखो क्वेश्चन कोई 1 मिनट का होगा तो कोई 30 सेकंड का भी तो क्वेश्चन होने वाला है। हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसी टाइम से टाइम लेगा वो, ठीक है। चलो जी, ये आपका LCM था। LCM को इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। बात करते हैं अब HCF की। HCF किस तरीके से निकलेगा, फिर इनके और टाइप के बारे में बात करेंगे। इसका एक ही इंपॉर्टेंट टाइप है सबसे ज़्यादा, जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बात तो हर एक के ऊपर करेंगे लेकिन मैं बता दूंगा ज़्यादा चांसेस किस टाइप के आने के हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये तो आपका क्या था LCM। बात करते हैं HCF की। मान लिया 2 संख्या हैं 1485 एंड 4356, 4356 का GCD बोल सकता है और HCF भी बोल सकता है, ठीक है। GCD भी बोल सकता है, HCF भी बोल सकता है। बात है ग्रेटेस्ट की, महत्तम की। सबसे पहली बात तो एक तुम्हें यहाँ पे मैं बता दूं, जब भी किन्हीं 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं का HCF होगा और उन्हीं का LCM होगा। ध्यान से समझना बात को। कोई संख्याएं हैं 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, सिंगल तो नहीं होगी। सिंगल का ना तो कोई LCM होता ना कोई HCF होता, ये आपको भी पता है। जब इस तरीके से संख्याएं होती हैं तो जो उनका HCF होगा, मैं उन्हीं संख्याओं की बात कर रहा हूं। मान लो 3 संख्याएं हैं, कोई भी हैं, उन्हीं का HCF और उन्हीं का LCM। अलग अलग बात नहीं कर रहा कि किसी का HCF और किसी का LCM। 3 संख्याओं का कोई ग्रुप है, उन्हीं के LCM के बारे में बात कर रहा हूं, उन्हीं के HCF के बारे में बात कर रहा हूं। तो HCF नाम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम है, लेकिन HCF हमेशा LCM से छोटा होता है। HCF क्या होगा, हमेशा LCM से छोटा होगा। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, HCF जो है LCM को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इस चीज का ध्यान रखना। क्या 2 बात बताई हैं, किन्हीं भी संख्याओं का अगर हम HCF भी निकालते हैं और HCF भी निकालते हैं, स्पेशल्स नंबर यानी जो नंबर्स होंगे उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उन्हीं संख्याओं का HCF भी निकाल ले और LCM भी, तो कंडीशन पहली तो यह है कि LCM बड़ा होगा और HCF छोटा होगा। ये कंडीशन फुलफिल होंगी। सेकंड, HCF से LCM पूरा पूरा कटता है। मान लिया HCF है 6 तो LCM जो होगा 6 के ही गुणज में होगा। 96 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर इसके बात करें, HCF की बात करेंगे, इसके अंदर LCM निकालना सीख लिया। ये मैंने इस वजह से बताया, आगे इस चीज़ का यूज होगा। जो मैंने बताया कि HCF छोटा होता है, LCM बड़ा होता है और HCF से LCM पूरा पूरा कटता है। तो जब HCF और LCM निकालते हैं, LCM हमने निकाल लिया, HCF के बारे में बात कर रहे हैं। HCF निकालने के टाइम जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, आपको क्या करना है, छोटी संख्या को उठाना है और एक बड़ी संख्या को उठाना है। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, किन्हीं भी 2 संख्याओं को उठा लो, जिसके अंदर एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। छोटी संख्या से डिवाइड करना होता है बड़ी संख्या को। 1485 और डिवाइड करो 4356, करो जी डिवाइड, कितनी बार चल जाएगा। 1485 3 बार करके देखना। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4455 हो जाएगा। यानी कितनी बार चलेगा, 2 बार। 2 पंजे 10 की 0 आ जाएगी, हासिल लग जाएगा 1 2 8 16, 16 और 1 17 का 7 का हासिल लग जाएगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29, यही तो होगा ना, 2970 हो जाएगा। कितना होगा ये, 2970 हो जाएगा। चलो जी, अब क्या होगा, वही जो करते हैं, 6 में 0 जाएंगे 6, 5 में 7 नहीं जाने के, 15 में 7 गए 8, यहाँ 2 बचा, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, अब 3 में से 2 गए 1 बचेगा। कितना आया, 1386। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको डिवाइड तो नहीं किया जा सकता। अब कुछ बचने के लिए अपने पॉइंट के अंदर नहीं करते इसको, इस चीज का ध्यान रखना है, पॉइंट के अंदर नहीं करते। तो 1386 आया, अब नोट करेंगे 1485 को सॉरी 1386, 1485 को अब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ये वाला नोट करते हैं। इसी तरीके से इसी फ्लो में चलते रहेंगे। इतने क्या ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आपके ध्यान आ गया होगा, वही रूप होता है ये, ठीक है, ये वही रूप है।
तो सबसे पहले हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा, नहीं काट सकते तो इसको यहीं रखेंगे, इसको नोट करेंगे। एक बार चल सकता है 1386 एकम 1386, तो क्या होगा 15 में 6 गई 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा 7, 17 हो गया, 17 में से 8 गई 9 बच जाएगा, यही तो बचेगा 9 8 17। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ तो एक हासिल ले गया तो 99 बचता है। बात करते हैं अब 1386 यहाँ पे नोट करेंगे, 1386 यहाँ पे नोट कर लिया। बात समझ में आ रही है। अब कितनी बार कटेगा, 99 गुना 4 कर लो, 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगेगा 3, 4 नम 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 36 और 3 कितना होगा 39, कितना हो जाएगा 39। यानी देखो इसके अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 99 एकम 99 कर लो ना, 99 एकम 99, 8 में से 9 तो नहीं जाने का, 18 में से 9 गए 9 बचेंगे, 18 में से 9 गए कितने बचेंगे 9 बचेंगे। यहाँ कितना बचा, अब यहाँ 1 चला गया था 12 बचा, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, उतार लेंगे कितना 6। अभी 396 कितनी बार कटा है, 4 बार कटा है, 396 पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। जब रिमाइंडर 0 हो जाए और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही आपका क्या होगा, HCF होगा। HCF कितना आया मेरे भाई 99, HCF कितना आया है 99 HCF आया है। इन चीज़ों को निकालना नहीं पड़ता, इनका मैं बताऊंगा कहाँ पे यूज़ है, वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है बस। तो क्या है, जब हम किन्हीं दोनों संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, जितनी संख्याओं का HCF निकालना है, किन्हीं 2 संख्याओं को उठाओ, 2 संख्याएं उठाई हमने, यही थी 2, छोटी से बड़ी को डिवाइड किया, 1485 दूनी 2970, 1386 बचा, आगे नहीं चला सकते इसको। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे नोट किया, 1386 कम 1386, 99 बच गया, 1386 को यहाँ पे नोट कर लिया। फिर 99 कम 99 कितना बचा 39, अभी तो नोट कर सकते हैं ना, 6 उतार लिया, वहाँ पे कुछ नहीं था इस वजह से वहाँ नोट किया, यहाँ पे 6 को नोट कर लिया, 99 चौका कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका HCF कितना आ जाएगा 99 इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। बात ये HCF की हुई है, और HCF देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, फिर और बात करेंगे, ठीक है। रफ करता हूँ इसको। $252 तथा 595, HCF के बारे में ही बात करते हैं पहले। 252 तथा 595, 252 तथा 595 का HCF क्या होगा, का HCF क्या होगा ये निकालना है, का HCF क्या होगा जी। करिए, 2 संख्याएं हैं, सिर्फ 2 संख्याएं हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है, हमें भी पता है, ठीक है जी। 252 से डिवाइड करना है 595 को, आपको पता है 2 बार चला सकते हैं, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 504 हो जाएगा, और नहीं चला सकते, 5 में से 4 गया 1, 9 का 9, अब तो नहीं चल सकता आगे, चलो यहाँ पे चलाएंगे 252। हाँ जी, कितनी बार चल जाएगा, 3 बार तो चल नहीं सकता, 2 बार नोट करेंगे, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 में से 2 गए 0, 15 में से 8 जाएंगे 7 बच जाएगा, यहाँ पे तो एक ही बचा ना, 1 में से 1 0 चली जाएगी, ठीक है। 91, 70 एकम 70, कितना बचेगा 21 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 21 बच रहा है, आगे करते हैं, आगे क्या करोगे, 21 बच रहा है तो 70 को नोट कर लोगे, यहाँ पे 70 को नोट कर लोगे, क्या करोगे 21 चौक 14, यानी 21 चौक का कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 21 दिया 63, 21 दिया 63, कितना बचेगा 7, और 7 को जब डिवाइड करोगे 21 को 7 दिया 21, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी इतने डिवाइड करना है, इतना रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया, इसका HCF आया वो कितना आया है 3 आया, 7 आया, सॉरी कितना आया है 7 आया, HCF कितना आया है इसका 7 आया है। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। HCF LCM कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने पहले भी कर रखे होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये सिर्फ 2 संख्याओं के ऊपर था। LCM तो आपने धड़ल्ले से कर रखे हैं, काफ़ी LCM कर रहे होंगे, बचपन से LCM कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर इतना डाउट नहीं होता, इन चीज़ों के अंदर इतना डाउट नहीं होता, इस वजह से इनको ज़्यादा डीपली बताना भी सही नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशन मैंने बताई है, उनको जरूर याद रखना, क्या कि किन्हीं संख्याओं का HCF और LCM निकालना है हमने, तो HCF हमेशा छोटा होगा LCM से, HCF क्या होगा हमेशा छोटा होगा LCM से, और LCM पूरा कटता है किससे, HCF से, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो जी, अब मान लो 3 संख्याएं आ गई जी, 3 संख्याओं को किस तरीके से करते हैं, अभी तो आप 2 संख्याएं बता रहे हैं, चलो जी 3 संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि 3 संख्याओं को किस तरीके से सोल्व किया जाता है।
क्वेश्चन है आपका 280। क्वेश्चन क्या है? 280, 455 व 375 व 375 का HCF, 375 का HCF क्या होगा? अब HCF के अलग अलग नाम भी बताए हैं मैंने, HCF के अलग अलग नाम भी बताए हैं, ठीक है। चलो जी बात करते हैं। मैंने कहा था कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तुम्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है, तुम इसके अंदर से दो संख्याएं उठा लो, जो उनसे आपकी मर्जी करती है वो उठा लो। भाई एक तो 280, एक 455 है, 375, जो आपकी मर्जी करती हो वो संख्याएं उठा लो। बताओ जी कौन से उठाते हो? 280, 455 शुरू की, चलो 200 ये उठा लो। भाई तुम्हारी मर्जी, कोई सी भी उठा सकते हो, मेरी तरफ से 455, 375 उठा लो, ठीक है, जो सी आपकी मर्जी हो वो उठा लो। चलो जी 280, 455, छोटी से भाग करते हैं बड़ी को, 2 बार चलने की नहीं, 1 बार चलेगी। 280 एकम 280, 5 बचेगा रिमाइंडर, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बच जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 175 आया। 280, 175 एकम 175 ही चलेगा। 10 में से 5 गए, 5, 7 में 7 जाएंगे 0, 2 में से 1 चले जाएगा तो 1 बच जाएगा, 105 बचेंगे यहाँ पे। चलते हैं आगे, 175, 105 एकम 105, कितना बच जाएगा? 70 बच जाएगा। फिर 105 यहाँ पे लिख लेंगे, 70 एकम 70 कितना बच जाएगा? 35 बच जाएगा। 70 को यहाँ लिख लेंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70, 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70। तो इन दो संख्याओं का HCF कितना आया है? किस किस का? 280 और 455। जब 2 से अधिक संख्याएं होती है, इस चीज का ध्यान रखना आप कि ये जो है, ये 70 जो आया है वो इन दोनों का HCF है। अब सॉरी 35 जो आया है वो किन दोनों का है? 280 का और 455 का। अब इस 35 से इसको भी डिवाइड करके देखना है। अब इस 35 से इसको भी डिवाइड करके देखना है। कैसे? 35 से डिवाइड करो जी 375 को। जब डिवाइड करोगे 35 एकम 35, कितना बचेगा मेरे भाई? 37 में से 35 जाएंगे, 2 बचेगा, 25 नोट कर लेंगे, नहीं कट रहा तो अब क्या करेंगे? इस 35 को यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे नोट करेंगे, 25 एकम 25, कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। 10 बचेगा तो फिर इसको 25 को यहाँ पे नोट करेंगे, 10 दूनी 20, क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। फिर 10 नोट करेंगे, 5 दूनी 10, तो क्या आया? HCF 5। तो बात समझ में आपकी आ रही है नहीं आ रही? देखिए जब मैंने करा था 280 और 455 को, 280 और 455 को जब मैंने करा है, 280 और 455 को जब मैंने करा है तो मेरा क्या आया? 35 आया है। HCF क्या आया? 35। तो ये अभी इन दोनों का है, ना कि इसका। फिर इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा और लास्ट में ये आ रहा है 5, तो अब कोई संकोच नहीं है, ये सभी तीनों का होगा। ये किसका होगा? तीनों का होगा। मान लो और चौथी संख्या होती तो उसको डिवाइड करके देखते, अगर चौथी संख्या भी होती उसको उससे नहीं काटता, जो लास्ट में बचता वो सबका होता, ठीक है। फिर वो आती, अगर और नंबर है उसे डिवाइड करके देखते, वो नहीं कटती, जो लास्ट में जिससे कट रही है वो सबका होता। इस तरीके से क्वेश्चंस को चेक करना होता है जब संख्याएं ज़्यादा होती है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या HCF निकाल सकते हो आप या नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस क्वेश्चन को रफ करो। HCF के ऊपर मैं ज़्यादा प्रकाश इस वजह से डाल रहा हूँ, ज़्यादा जोर इस वजह से डाल रहा हूँ क्योंकि चांस HCF के ज़्यादा होते हैं। LCM को हर एक बच्चा कर लेता है आसानी से, HCF के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन क्या है? 1134, 1344 1344 व 1512 का HCF, 1512 का HCF। अब आपके पास क्या है? आपको पता है किस तरीके से क्या करना है, यानी दो संख्याएं लेनी है, इसके अंदर से कोई सी भी ले सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ये ली थी, अब ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो संख्या उठा लो, तरीका वही रहना है। चलो जी करो। 1344 से किसको भाग करना है आपको? 1512 को। एक ही बार चलेगी, आपको पता है 1344 आ जाएगा। अब 2 में से 4 तो जा नहीं सकते, 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ से चला गया 0, यहाँ पे आएगा हासिल, 10 में 4 गए, कितने बचेंगे? 6। अब ये कितना बचा? 14 बचा ना, 14 में से 13 जाएंगे, 1 बचेगा, 168। चलो जी नोट करो आगे, 1344। हाँ जी, कितनी बार चल सकता है? कितनी बार चल सकता है?
तो करते हैं, करके देख लो इसको। 168 8 बार, 8 8 64 का 4 का हासिल लग जाएगा 6, 16 अट्ठे कितने होंगे, 16 अट्ठे उतने 128, 16 अट्ठे 128, 128 और कितने हो जाएंगे 6, तो 134 हो जाएंगे ना, 134 हो जाएंगे। डायरेक्टली कट जाएगा ना, कितनी बार, 6 बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है ये, सॉरी 8 बार डायरेक्टली कट रहा है। कितनी बार कट रहा है वो तो हासिल है 8 बार। भाई 8 8 64 का 4 का हासिल लगे 6, ऐसे नहीं कर रहे तो लो पूरे ही करो। 8 8 64 का 4 का हासिल लगा 6, 8 सिंह 48, 48 और 6 54 का 4 का हासिल लगा 5, 8 1 8 और 5 कितने हो गए 1344। आया नहीं आया जी, बिल्कुल आया है। तो 1344 पे कट कर रहा है। यानी अगर बात करें किस किस की, इस वाले की और इस वाले की बात करें तो इनका 168 आ रहा है। कितना आ रहा है 168। तो चेक तो इसको भी करेंगे ना, चेक इसको भी करना है। जब इसको चेक करेंगे यानी 168 से आप डिवाइड करेंगे किसको, इसको 1134 को। करो जी 1134 को। जब इसको 1134 को डिवाइड करेंगे तो 1344 है, तो ये 7 के 6 के लगभग आएगा। करके देखो 168 गुना 7 करके देख लो। 7 8 56 का 6 हासिल लग जाएगा 5। अब 16 7 112 हो गया, 112 और 5 117, तो 176 हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है ना, तो कितनी बार करके देखेंगे 6 बार। 168 गुना 6, 8 छिंग का 48 का 8 का हासिल लगा 4, 6 छंग 36 और 4 40 का 0 हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10, 1008। यानी 6 बार चल के कितना आएगा 1008। ठीक है, कंप्लीट नहीं कट रहा। चलो जी करेंगे आगे। 6 बार चल के 1008 आ गया। 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 1 का 1 आएगा। ठीक है 126 आया। अब 126 से किसको करेंगे डिवाइड, 168 को। 126 से कम 126, 2 बार तो चलने से रहा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा ना, इसी तरीके से करना है। 126 से कम 126, 8 में 6 गया 2, 6 में 2 गया 4, 42। अब यहाँ आ जाओ जी 126 पे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो अब इन तीनों का क्या आ गया 42। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, अब तीनों का क्या आ गया 42 आया। एचसीएफ कितना आ गया इनका 42 आया। इस तरीके से एचसीएफ को करा जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में नहीं आ रही है दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके आप हमें क्या कर सकते हो, जहाँ से समझ में नहीं आ रही स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और हमें सेंड कर दो। हम बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी लिखनी है नीचे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो एचसीएफ एलसीएम ये थे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एलसीएम का नॉर्मल सा इसी के ऊपर। ये तो एचसीएफ मैंने काफ़ी करा दिया, फिर इसका पैटर्न चेंज करूंगा मैं भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 27 63 72। 27 63 72 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। क्या करोगे जी 27 63 72, सीधी सी बात है 3 से करो। 3 से 3 नम 27, 3 से कितनी बार 21 दिया 63, 3 से कितना आएगा 24 दिया 72, फिर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 तिया 9, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, 3 3 से ही कटेगा, 7 7 से, 8 8 से ही कटेगा, 2 गुना 2 गुना 2 इसी से ही कटेगा ना। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और गुना 8 7 56, गुना कर लो जी कितना आएगा। 6 7 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 27 पंजे 135 हो जाएगा, यही होगा ना 135। चलो जी 2 6 5 11 का 1 का हासिल लगेगा 1, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा 1512 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई 1512 आ जाएगा। इस तरीके से एलसीएम को फाइंड आउट किया जाता है। एचसीएफ का फाइंड आउट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। तो ये जो तरीके हैं ये आपके एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड आउट करने के होते हैं। ये जो टाइप था ये आपका बिल्कुल सिंपल टाइप था। ठीक है, देखो फ्रैक्शन भी आती है, कोई फ्रैक्शन दे देगा बड़ी, आपको कहेगा कि इसको संक्षिप्त रूप में लिखो, छोटे रूप में लिखो। उसके भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा थोड़े से किस तरीके के क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपका जो मैच करेगा वो डिविजिबिलिटी पे मैच करता है। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी से लिंक होता है वो। मैथ के अंदर टॉपिक को लिंक करना सीखो। अगर लिंक करना आ गया तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। आप देखो जो तैयारी करते हो, जैसे तैयारी कर रहे हो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया या आप नंबर सिस्टम कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम का ही मिले, हो सकता है प्रॉफिट लॉस का मिले, नंबर सिस्टम का। यानी आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होना चाहिए एग्जाम के तरीके का। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपका फ्रैक्शन भी आता है, और मैंने डेसिमल फ्रैक्शन एक दशमलव भिन्न चैप्टर होता है,
वो भी आपको कराना है, वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो बात तो ये मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता दी है। जितने क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे नॉर्मल लेवल के हो सकते हैं, ये क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो। तो ये एग्जाम के अंदर आए हुए हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के ऊपर, थोड़े से फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, या अलग जो फॉर्मूला होगा फॉर्मूले बेस पे किस तरीके से। ठीक है जी, बात करते हैं। अगर फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पहले फ्रैक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है 69/92 का सरलतम रूप क्या होगा। जी क्वेश्चन आ सकते हैं ये, सरलतम रूप बताइए, सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप का मतलब, इससे तात्पर्य क्या है, ये कह रहा है कि आप इसको छोटी फ्रैक्शन में लिखो। देखो, फ्रैक्शन का सबसे छोटा रूप ही क्या माना जाता है, शुद्ध रूप माना जाता है, वरना फ्रैक्शन को कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि छोटे से छोटे रूप में लिखी जाए, उससे छोटा ना हो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये किससे कट रहा है, ये 23 से कट रहा है। 23 या कितना होगा, 69 हो जाएगा, और 23 चौका कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक ही चीज काम करता है, वो काम करता है आपका टेबल, क्योंकि 23 जो है वो आपकी कैसा नंबर है, वो आपका प्राइम नंबर है। 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। अब आप 2 से डिवाइड करके देखोगे 3 से, बट 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता ना, एक होगा, होने तो दोनों चाहिए ना। 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा। 3 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 4 से कोई सा नहीं हो रहा। ठीक है, 4 से ये हो जाएगा शायद 4 से हो जाएगा ये, लेकिन 4 से ऊपर वाला नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहे, 6 से। तो इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। टेबल याद है तो जल्दी होते हैं, अगर टेबल याद है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्वेश्चन होते हैं, इनका सरलतम रूप लिखना होता है। इतना भी होता है, या तो सिंगल रूप में चेक करो, फिर 2 से डिवाइड करके देखो, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, इस तरीके से करके देखो। नहीं तो भाई इसका एक ही तरीका है, वो है टेबल। अगर टेबल काफ़ी याद है आपके तो कर लोगे, अगर आपका टेबल यहाँ पे याद नहीं है 23 का, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही कहा था 25 तक टेबल याद होने चाहिए। ये क्या था आपका, ये फ्रैक्शन पे क्वेश्चन था। 2 टाइप मैंने बता दिया आपको, 2 टाइप कंप्लीट कर दिए। क्या, फर्स्ट टाइप तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना, उसके अंदर हम फर्स्ट टाइप के अंदर रख रहे हैं उसको, एलसीएम और एचसीएफ निकालने को। सेकंड टाइप आपका क्या हुआ है, सेकंड टाइप हुआ है आपका जो फ्रैक्शन है उसको सरलतम रूप में चेंज करना। फ्रैक्शन के ऊपर तो हम बाद में भी बात करेंगे, इनको आरोही क्रम में लगाना, इनको अवरोही क्रम में लगाना, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, इनके बारे में बात करने वाले हैं बाद में, जब आपका दशमलव भिन्ने चलेगा। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रैक्शन के ऊपर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला टाइप क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले उसके लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या को ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एंड एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, ये बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या ये कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के, देखो जब इस तरीके की चीज होती है, 4 चीजें इसके अंदर, 2 संख्याएं और एचसीएफ और एलसीएम, 3 चीज का पता होगा, 4 चीज ज्ञात कर सकते हैं, आपको भी पता है। जब 4 चीज हो किसी क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 3 का आपको पता हो, चौथी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर और भी क्वेश्चन और भी टाइप है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सीधी सी बात क्या है, अगर 4 चीज है फॉर्मूले के अंदर, ए बी सी डी है, अगर 3 का पता है आपको, चौथी आप ज्ञात कर सकते हो। 3 का पता होना जरूरी है। आई बात समझ में, यही है 2 क्वेश्चन, यानी आपको 2 संख्याओं के एचसीएफ दे सकता है, एलसीएम दे सकता है, एक संख्या दे सकता है, दूसरी पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे है उसके ऊपर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन यानी इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको रफ कर रहा हूं।
कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का HCF, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 30, LCM 2310 तथा एक संख्या 210 है। दूसरी संख्या बताओ। क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं आपको। उसने क्या दे रखा है, उसने क्या रखा है कि नहीं दो संख्याओं का HCF जो है वो 30 है। ठीक है, संख्याएं दो हैं, उनका HCF कितना है 30। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। LCM उनका 2310 है। ठीक है जी, 2310 है तथा एक संख्या 210 है। तो दूसरी संख्या हमें बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है जी, चलो तो क्या करोगे, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। पहली संख्या 210 पहली मान लो या दूसरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 210 गुना B बराबर HCF कितना है 30 गुना LCM कितना है 2310, यही तो है। तो जीरो से क्या हो जाएगी, जीरो कट जाएगी। भाई ये जो है गुना में उधर भाग में जाएगी ना, इसका तो पता होगा ना। अगर इसका भी नहीं पता तो भाई कर लो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं बता सकता मैं इसको, क्रैक कोर्स है ही। तो जीरो से जीरो जाएगी, फिर क्या होगा 3 सत्ते 21 या 30 सत्ते एक बार भी काट सकते थे 210, ठीक है ना। तो जीरो से मैंने जीरो से जीरो को कट कर दिया और 3 सत्ते 21 7 आया। तो B बराबर, अब 7 से इसको काटो, क्या आएगा 7 तिया 21, 2 बच जाएगा, 7 तिया 21 और जीरो की जीरो बच जाएगी। यानी दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 330 आ गई। दूसरी संख्या क्या आई है आपकी 330 आई है। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इनको करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो अलग टाइप माना जाता है यही माना जाता है इसका। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इसको रफ करता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर का यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं का HCF। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, दो संख्याओं का HCF। HCF जो दे रखा है आपको दो संख्याओं का, वो दे रखा है 12। LCM जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 600। कह रहा है एक संख्या 24 है, यानी A बराबर दे दिया 24, B बराबर पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं यहाँ से इस तरीके के, इस वजह से मैं ज्यादा इसको क्या बता रहा हूँ, लाइट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, आप क्या करोगे, A गुना B बराबर, A गुना B बराबर क्या होगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। A कितना है 24, B निकालना है, HCF कितना है 12 गुना LCM कितना है 600। चलो जी, 12 दूनी 24, आपको भी पता, इससे 2 से डिवाइड करना है 600 को, तो कितना आएगा 300 दूनी कितना हो जाता है 600। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है, बात समझ में आई होगी। अच्छा, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है, देखो जी, A गुना B 24 गुना B बराबर HCF कितना है, HCF 12 गुना LCM 600। जिसका मान निकालना है वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। मान निकालना B इधर ही रखो। 24 गुना में तो भाग में जाएगा, 12 गुना 600 बटे 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। गुना में भाग में जाएगा, जिसका मान निकालना वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ लेके जाते हैं हम। चलो जी, कर लिया ऐसे भी। अब क्या करना है, 12 दूनी 24 और 2 से इसको पूरा पूरा काट लेंगे, कितना आएगा 300 दूनी 600। चाहे इसको काट लो फिर गुना कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 24 पंजे 120 और 120 यानी 5 पंजे 25 आ जाएगा। 25 की गुना 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको भी, इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आंसर यही रहेगा। ठीक है, चाहे 1 प्लस के 2 करो, चाहे 2 प्लस के 1 करो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इसका थर्ड टाइप था। ये क्या था, इसका थर्ड टाइप था। और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन अगर और हैं तो किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको। गुणनफल दे रखा है आपको
4725, 4725, 4725। एलसीएम दे रखा है 315, एलसीएम कितना दे रखा है 315। बात कर रहा है एचसीएफ क्या होगा, बात किसकी कर रहा है एचसीएफ क्या होगा। अब ये लिखवाया है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्योंकि ये गुना भी दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो है। 4725 बराबर 315 गुना एचसीएफ, जिसका मान चाहिए वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। 4725 बटे 315 बराबर एचसीएफ, इसी का मान निकालना है एचसीएफ का। अब क्या बहुत से बच्चे कहते हैं जी 315 का टेबल बार बार पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ रहे हो, 5 से कर दो। 5 निम 45, 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 2 बच जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से ये भी कटेगा, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। ठीक है, अब इसको तो 63 से कर सकते हो डायरेक्टली। 63 5 से करके देखना इसको। 5 तिया 15 का 5 का 80 लगेगा, 5 छंग 30 और 1 31, 315, यानी ये तो आएगा नहीं। 7 से करके देख लो, 7 नम 63, ये तो कट जाएगा। इसको देखो, 7 एकम 7, 2 आ जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है, कितना बचेगा, 7 तिया 21 तो 3 बच जाएगा, 7 यानी 7 नम 63, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 आ जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा ना। 7 तिया 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। अब तो 9 से डिवाइड कर सकते हो ना 135 को, ये इसको भी काटना है भाई, 3 से काट लो, 3 तिया 9, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 15 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन को भी किया जाता है। कैलकुलेशन करने का भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से। मैं जो आपको कराता हूँ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कराता हूँ, जिससे जो बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको भी आ जाए। ठीक है, वरना तरीके बहुत है कैलकुलेशन करने के भी। देखो, पहले अपना बेसिक जो है वो कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में ही मैंने बात की है, इसके अलावा और कोई बात नहीं की। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, अपनी जो तैयारी है उसको जो ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।